दोस्तों नमस्कार। आज आपको हम ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। ब्लाउज 4 डार्ट कटिंग मेजरमेंट है, इनकी लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 34 इंच, कमर है 29 इंच और इसका आर्म होल है 15.5 इंच। आस्तीन की लंबाई है, लेंथ है 5 इंच। आस्तीन मोहरी इसको बोलते हैं दोस्तों। आस्तीन का जो ये है 5.5 इंच। और जो पीछे का जो गला का जो डिप है ये वाली दूरी है, ये इसको हम 4.5 इंच, यहाँ पर 4.5 इंच। और इस सामने जो गला दिख रहा है उसको हम रखेंगे 8 इंच। तो कटिंग शुरू करते हैं। इनकी लंबाई दोस्तों 14 इंच, तो दोनों तरफ आधा इंच मिला के 1 इंच बढ़ा दिए। ये हो गया आपका 15 इंच। अब इनका आर्म होल है 15.5 यानी 7.25। तो 15.5 में लगभग हम, जैसे कि इसका आस्तीन लंबाई 5 इंच है, 5.5 मोहरी है, तो ये मोहरी के ही समथिंग ये जाता है आसपास। ये हो गया 5.5 मोहरी के लिए, इसकी आर्म होल के लिए। अब जो पीछे गला पल्ला का काट रहा हूं दोस्तों, ये पीछे पल्ला है, तो ये पीछे का जो डीप गला रहेगा 4.5 इंच, तो आधा इंच इधर दबेगा, ये 4.5 इंच हो गया। और इस तरफ लगभग 1.5 इंच के आसपास, पाव इंच ये और, यानी कि जो 4.5 उससे आप 1.5 इंच अधिक ले लीजिए, तो ये हो गया 5.25। अब इसका चेस्ट है 34 का 1/4 हुआ 8.5। तो आप इसे मीडियम, अभी चूंकि ये डीप गला है, में मामूली ये खुला गला है पीछे, तो आधा इंच आप ढीला दे सकते हैं। आधा इंच, तो 8.5 में आपका हो गया, आधा इंच ढीला दिए तो ये 9 इंच। यहाँ भी आप 9 इंच ले लीजिए नीचे। अब इसके लिए गला, क्योंकि खुला गला है, इसे हम 5.5 ये शोल्डर दे रहे हैं। ये आपका 34 इंच चेस्ट के लिए है, ये 34 इंच चेस्ट के लिए 5.5। और इनके गला के लिए आप 3 इंच दीजिए। 3 इधर हो गया, नीचे 3.5 कर दीजिए। खुला गला है, ये 5.5 को हम 6.25 दे रहे हैं। ये वाले भाग बतला रहा है। ये शोल्डर दिए 6.25, गला के लिए दिए 3 इंच, और नीचे का आधा इंच बढ़ा दिए 3.5 दे लिए। और इसका आर्म होल के लिए 5.5 इंच। बिल्कुल समानांतर रेखा खींच रहे हैं। यहाँ हमने 6.25 लिए, यहाँ भी आप 6.25 लीजिए। ये लगभग 1.25 इंच के आसपास एक्स्ट्रा दे दीजिए इसको।
सीधी रेखा खींच दीजिए। सर्वप्रथम अब अपने को 15.5 आर्म होल निकालना है। तो ये दोनों के बीच से आप, ये 5.5 के दोनों के बीच से आप इसको लगभग क्रमशः इसको राउंडिंग दीजिए। अभी 15.5 आता ही नहीं, हम ये देखते हैं। ये बिल्कुल फिक्स 7.25 आ रहा है, यानी 15.5 बिल्कुल ठीक है। अभी इस गला को, इसका हम गोलाई का शेप दे देते हैं। एक बार आपको पुनः मैं बता रहा हूँ, ये 34 इंच चेस्ट है, तो 1/4 हुआ 8.5, तो उसका आधे इंच ढीला दे दिए, हो गया 9। यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 5.5 दिए, शोल्डर दिए 6.25, यहाँ पर भी 6.25, और गला के लिए दिए 3 इंच। नीचे को ज़्यादा डीप चाहिए उसको 3.5 दे दिए। बस इतना ही है। ये पीछे का है। और कभी भी आप गला गोलाई काटे तो नीचे से काटिए, बड़ा सुंदर शेप आता है। बिल्कुल ये थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हुए, यहाँ तक सीधा नहीं आया, बिल्कुल देख लीजिए इसको। सामने का जो कपड़ा है, पल्ला है, हम पीछे पल्ला की अपेक्षा आधा इंच उसको बड़े रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ये बराबर मिला लीजिए। बराबर रखे कि नहीं, इसको मिला लेते हैं। ये 6.25 बिल्कुल ठीक रखा है। अब यहाँ पर हमने दिया 3 इंच, यहाँ भी आप सीधी रेखा 3 इंच में एक मार्का लगा लीजिए। अब इसका सामने का जो गला है वो 8 इंच देंगे। अब इसको टेप रख के अब यहाँ से क्रमशः ऐसे मिलाते हुए अनुमानतः से ले लीजिए। लगभग यहाँ पर आ रहा है 8 इंच से कम ना है, इसलिए कि जब गला बनता है तो पट्टी को खींच के बनाते हैं, तभी वो गला सही बैठता है। इसलिए 8 का 8.5 आना चाहिए। आधा इंच बड़े आएगा तभी वो खींच के बनाएंगे, तभी गला आपका सही बैठेगा। इसके लिए ध्यान रखिए। ये गोल गला, गोल का इसको गोलाई का शेप दे दिए। अब इसी में आप कार्बन इसका मार्का लगा लीजिए।
अभी 34 इंच का है चेस्ट, तो हम इसे 10 इंच में इसका जो डांट का है उसका केंद्र बिंदु हम ये 10 में देंगे। फुल डांट वाले ब्लाउज में सामने आप 2.25 से के ही आसपास दे, 2.25, 2.5 भी दे सकते, 2.5 ठीक है, ये 2.5 दे दिए। अब ये जो गैप है ये लगभग आपका, ये ज़्यादा इसमें गणित की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से लगभग आप इसको 1.5 इंच अर्थात 4 इंच ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। इसको हमने 10 दिया, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये 10 इंच। अब ये इसका सेंटर हो गया ये। अब ये जो आगे जो पल्ला है इसको हल्का सा ये थोड़ा गहरा लेते हुए ये शेप बना दिए। अब यहाँ से ये जो केंद्र बिंदु दिए, यहाँ से आप लगभग ये केंद्र बिंदु यहाँ सेंटर है जो मार्का लगाए, वहां से लगभग इसको 1.25 इंच नीचे आप ऐसे एक मार्का लगा दीजिए। इधर ये समानांतर, इधर ये जो दिए 2.5 इंच के ये में ये यहाँ लगा दीजिए। इधर ये जो राउंडिंग बनाए हैं ये दोनों राउंडिंग, ये राउंडिंग के लगभग ये जहाँ से मुड़ता है वहां से आप एक मार्का लगा दिए और थोड़ा सा तिरछा लेते हुए ये केंद्र बिंदु आप स्केल देख रहे हैं, बिल्कुल इसको आप ये करके आप इसको थोड़ा ऐसा भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी ऐसे करेंगे सीधा करेंगे तो भी अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका जो डांट आएगा वो सीधा आएगा, वही महत्वपूर्ण बात है। ये जो हमने 1.25 इंच, इसको 1.25 इंच कहिए या 1.5 इंच, दोनों के बीच में इसको ये सेंटर दिए। बस अब ये मान के चलिए, अब ये सेंटर मान के आप ये देखिए ऐसे ये इसका, इसमें और कुछ नापने की करने की बात नहीं है। इसको आप लंबा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए, यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए, और ताकि उसको उसकी फुलान के लिए जगह मिले सही, बस इतना। इसको लंबा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको बस इतना ही गए। 1/2 इंच हम इसको इसलिए बढ़ाए कि इसमें डांट में 1/2 इंच दबेगा, इसलिए दब के छोटा आएगा, और जहां वो दबेगा छोटा आएगा इसके बराबर आ जाएगा। 1/2 इंच अधिक देने का तात्पर्य यही है। और कभी भी नीचे की जो आप ये देख रहे हैं 1/2 इंच दबाएंगे, ये 1/2 इंच दोनों तरफ 1/2 इंच दबेगा, लगभग 1 इंच हो गया। तो ये कमर पट्टी यहाँ से, ये लगभग यहाँ से कमर पट्टी लगेगा, ये लगभग 1.25 इंच के आसपास या 1 इंच कहिए। तो यहाँ तक दूरी आप बिल्कुल सीधा दे दीजिए डांट को। उसके बाद क्रमशः इसको राउंडिंग देते हुए, ये राउंडिंग देते हुए बिल्कुल ये हिसाब से दीजिए आप। इस डांट को आप 1/4 इंच, ये जब बनेगा तो ये कपड़ा उरेब आएगा। आप ये गौर कीजिए, उरेब आएगा तो आप इसको खींच के सिलिए, घंटाका से सिलिए, और इसको हम 1/4 इंच यानी लगभग ये 1/2 इंच दबेगा यहाँ पर। इसको आप जो मुंडा है, मुंडा की डांट को भी उसी अनुपात में दे सकते हैं, 1/2 इंच या 1/2 इंच से कुछ अधिक दबा सकते हैं। तो इनको यहाँ तक आप सीधा लाएंगे, ये शेप। यहाँ भी यही शेप मैं स्केल डाल रहा हूँ, ये लगभग 1/2 इंच सब तरफ दबेगा ये।
इसको आप ख्याल रखिए, इसको 2.5 इंच ही रखना है। ये दूरी इसको अधिक बिल्कुल मत दीजिए। यहाँ ये दूरी आपको हमने 4 इंच बताया, और यहाँ से ये जो नीचे की डांट की दूरी है ये लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच 100 इंच में 100 अधिक है। बस इसके आकृति से बनते जाएगा इसके हिसाब। इसको ज़्यादा और नीचे देंगे इसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारे जो उभार के शेप के हिसाब से बिल्कुल देख रहे हैं, ऐसे शेप आना चाहिए। बस इतना ही है। और आप सोच रहे होंगे कि इसके काज बटन के लिए अलग से क्यों नहीं दिया गया इधर। तो दोस्तों, ये ब्लाउज में अलग देंगे तो सामने जो ये हिस्सा है वो ढीला आता है और फिटिंग है। अगर उसको ढीला कड़ा लग रहा है, ढीला करना है, इधर शिफ्ट कीजिए, मगर काटिए तो आगे पीछे दोनों को बराबर काटिए। काज बटन पट्टी में दबेगा उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये सामने गला का कितना आया, ये लगभग 8, ये 8.25 आ रहा है। अपने को 8 इंच चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा चाहिए तो इसको आप और नीचे करके खोल सकते हैं। आजकल खुला चल रहा है, पुराने ज़माने में भले छोटे गला पहनते थे, आज भी कई ऐसी महिलाएं जो सामने छोटे गला पसंद करते हैं, ज़्यादा सिंपल वे ब्लाउज है पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये कटिंग है। ये जो है इसको आप हल्का से 110 से थोड़ा सा राउंडिंग दे दीजिए, यहाँ करके मिला दीजिए, ताकि उसका जब उसका आस्तीन फिट हो तो अच्छा लगे। इसको आगे ये पल्ली जो है इसको बराबर रखे, बिल्कुल ये ख्याल कीजिए। बहुत सिंपल और बहुत सरल कटिंग है ये। अगर प्लेन ब्लाउज होगा, कपड़ा होगा, तो इसके लिए आप 1.25 इंच इसको छोड़ सकते हैं। साड़ी का होगा, अस्तर वाले होगा तो इसको आधा इंच छोड़ सकते हैं। बाकी मैं ये रुबिया ब्लाउज जो पीस आता है 80 पॉइंट का, उसी के हिसाब से इसको मैं कटिंग काट रहा हूँ फर्मा को। ये आस्तीन इनकी लंबाई है, ये आस्तीन लंबाई है 5 इंच, तो आधा इंच उसकी सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। और अब इसको हम 3.5, हम 3.5 इसको आर्म होल के लिए दे रहे हैं। 3.5 इनका मोहरी है, आस्तीन का ये जो घेर है 5.5 इंच, ये 5.5 इंच। अब यहाँ से हम लगभग हम 1 इंच बढ़ा दिए, 5.5 का 6.5। अब देखते हैं कि ये लगभग 1.25 इंच दे रहे हैं। लगभग 2 इंच से ही आप राउंडिंग शुरू कीजिए। ये अब ये हम अपने को आर्म होल चाहिए 15.5 इंच, यानी 15.5 यानी 7.25। ये 7.25 आया कि नहीं आया, इसको हम नाप लेते हैं। ये बिल्कुल ये 7.25 आ रहा है। आपको सिलाई छोड़ के नापने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जो काटेंगे वही में आप नापिए, बिल्कुल आपका तैयार, जितना आप नापे उतना ही तैयार आएगा। इतना आपको कह रहा हूँ। ये 7.25 है, यानी 15.5 बिल्कुल सही है। हम यहाँ 5.5 मोहरी दिए, ये दिए, उससे
यहाँ का अपेक्षा पौनी की अधिक। अगर नहीं आता, ज़्यादा आता और कम करते, कम आता और इसको बढ़ाते, ये सब बन जाता है। बाकी इसको हमने 3.5 दिए, इसको आप बिल्कुल ये जो ब्लाउज है इसमें 3.5 दीजिए, आपको बिल्कुल सही बनेगा। इसको आधा इंच पहले इसको मिला दिए, इसको यहाँ इस भाग को आप गहरा दीजिए। ये लगभग 1 इंच ये जो दूरी है 1 इंच हम आगे पीछे काटे। इसमें ज़्यादा स्पष्ट शायद दिख रहा होगा इसका आगे पीछे। ये अगला पल्ला है, ये पीछे पल्ला है। जब कभी भी आप इतना खुला गला है, इतने इसमें आपका आर्म होल ढीला होने की या यहाँ बगल में फूलने की कोई शिकायत नहीं, गला उतरने की शिकायत नहीं। इतना बढ़िया ब्लाउज है। आजकल कटोरी वाले डिजाइन वाले नाना प्रकार से हो गए, इसलिए ये सब समस्या फूलने का उतरने का बहुत ज़्यादा है। इसमें ये कटिंग में, ये सिंपल कटिंग में कोई समस्या नहीं है। आपका नाप बस सही होना चाहिए, आपका कपड़ा डेफिनेट बढ़िया बनेगा बिल्कुल बनेगा। और जो शुरुआत कर रहे हैं इसके लिए बहुत बढ़िया है, हाथ जमता है। उसके बाद आप बढ़िया डिजाइन वाले, कटोरी वाले, पप वाले बहुत सी चीज़ बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।